हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट की पॉलिटेक्निक और बीटेक कॉलेजों के अंदर एक शानदार अवसर आया डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। और देखो, बड़ी अच्छी बात ये है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए खास तौर से बोलूँगा। हमारे लिए तो देखो सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे बीटेक वाला है, चाहे आईटी है या फिर डिप्लोमा है। लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर ये है कि इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे ही आवेदन कर पाएंगे, है ना। बिना डिप्लोमा के बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकेंगे। इसलिए जो कंपटीशन रहेगा ना, उसका लेवल वो नहीं रहेगा जहाँ पे बीटेक वाले बच्चे साथ में फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेवल बढ़ जाता है। तो जितने भी बच्चे डिप्लोमा किए और इस वैकेंसी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, आप इसकी तैयारी शानदार तरीके से जरूर करिएगा। और तैयारी आपको अभी से जस्ट स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ज़्यादातर बीटीएससी के अंदर ये देखा गया है कि फॉर्म भरवाने के 1.5-2 महीने के बाद में एग्जाम करवा लेते हैं, है ना। कुछ अपवाद जरूर होते हैं, जैसे कि अगर अपन अभी देखें, कार्य निरीक्षक, यांत्रिक है ना, पंप ऑपरेटर है, उसके बाद डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे, ये जो आईटी लेवल की वैकेंसी थी, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन उन्होंने एग्जाम करवाया नहीं ना, क्योंकि बीच में आपका सीएम चेंज वाला मैटर, उससे पहले इलेक्शन वगैरह आ गए। तो उन चीज़ों के भरोसे अपने को नहीं रहना, तैयारी अपने को तुरंत स्टार्ट करनी है, ठीक है। शानदार जानदार तरीके से मन लगा करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ का बना होना चाहिए? आईटी कॉलेज से बनवा ले तो चल जाएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज का चल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज का चल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का ही जरूरी है क्या? किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी और तैयारी भी आपको करवाई जाती है यहाँ पर भी। और एप्लीकेशन पे भी आपको बैचेज है, इनके देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल और सिविल, इन दो ब्रांच के लिए एप्लीकेशन पे आपको बैचेज है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। वहां पे आप अपना कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अभी देखो, स्टार्टिंग में हर कोर्स के अंदर मैं डिस्काउंट ऑफर देता हूँ श्री गणेश करते टाइम। तो YT26 ये कूपन कोड आपको वहां पे मिल जाएगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। 50% अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन कुछ लिमिटेड सीटें होती है डिस्काउंट ऑफर के अंदर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बीटीएससी की बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी करने का अवसर मिलेगा। पीछे का आप इतिहास उठा के देख लो, और आपके यार दोस्त जितने भी है तो आप उनसे जरूर पूछिएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़ करके काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। चलिए भी आ जाइए। उसके बाद ये आपका सिविल का बैच हो गया, सारी चीज़ें आपको इनके अंदर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज की बात करें, चाहे पीडीएफ नोट्स की बात करें, चाहे क्लासेस की बात करें। देखो, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसके अंदर एक्सपीरियंस का रोल क्या रहने वाला है। 75% जो वेटेज है ना, वो तो रहने वाला है आपका पेपर का। पेपर वैसे है 100 नंबर का रहेगा, लेकिन उसका वेटेज निकाला जाएगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे का स्कोर कार्ड है वो 100 में से 50 है, तो उसका 75% है ना वो निकाल लिया जाएगा। और उसके साथ में एक्सपीरियंस का नंबर जो भी है, 1 साल का 5 नंबर आपको दिया जाएगा। जितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपका इस नंबर के साथ में जोड़ करके फाइनल मेरिट है वो बना दी जाएगी। अब देखो, जिसका एक्सपीरियंस 6 महीने से ज्यादा है लेकिन 1 साल से कम है ना, उसको भी 1 साल के एक्सपीरियंस के रूप में इसको काउंट किया जाएगा। प्रति साल आपका 5 नंबर का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा सम्मान पद यानी कि प्रयोगशाला सहायक पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए आपको 5 अंक प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट कौन सा है? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, और उसके अंदर आपकी सेम पोस्ट होनी चाहिए प्रयोगशाला सहायक की। आप किसी अदर पोस्ट पे काम कर रहे हो और एक्सपीरियंस ले रहे हो तो उसका भी वैलिड नहीं होगा। लेकिन इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, संविदा के रूप में जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ना, केवल सरकारी संस्थानों के अंतर्गत नियमानुसार जो भर्ती हुई है संविदा के रूप में, वो बच्चे ही यहाँ पे एक्सपीरियंस का फायदा ले पाएंगे। हो सकता है एक्सपीरियंस आपके पास प्राइवेट कॉलेज का हो, है ना, 5 साल नहीं ज्यादा भी पढ़ाया हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का जो एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का वही चलेगा, न तो किसी प्राइवेट आईटी का चलेगा, न बीटेक का चलेगा, और न ही आपका पॉलिटेक्निक का चलेगा। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपको एक्सपीरियंस जिनके पास में संविदा का नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजों का, तो वो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आगे और मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए, उसके बाद देखो, लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थी को ही विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा अवधि की अधिमान्यता यानी कि वेटेज दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि पेपर के अंदर कम से कम आपकी कैटेगरी के लिए जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो लेके आना जरूरी है। वो नहीं ले पा रहे हो ना, और एक्सपीरियंस भले ही आपके पास में 5 साल का हो, तो आपको बाहर कर देंगे। उसके बाद देखो, कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
कार्य अनुभव के अंक की अधिमानता हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में कार्य अनुभव का दावा किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास में एक्सपीरियंस तो है संविदा के रूप में, लेकिन फॉर्म भरते टाइम आपने वहां पे अपलोड नहीं किया और वहां पे आपने दावा नहीं किया एक्सपीरियंस का, तो आपको नंबर उसके नहीं दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहां पे अपलोड भी करना है और उसके अंदर कंप्लीट आपको विवरण है वो फिलअप करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो साथ ही अभ्यर्थी दिनांक 6/4/2026 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का, है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत संस्थान, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, समझ गए ना, ये आपके गवर्नमेंट वालों का ही वैलिड होगा कि प्राचार्य द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, जो कि इसका इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, का साक्ष्य ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में अपलोड करना होगा। यानी कि जो फॉर्मेट नीचे दे रखा है मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको भर करके और कॉलेज का जो प्राचार्य है उससे सिग्नेचर करा करके सील प्रॉपर लगवा करके आपको अपलोड करना होगा। और आपको टाइम कब तक का काउंट करना है, 6/4/2026 तक जितना भी आपका एक्सपीरियंस बन रहा है संविदा के रूप में वो काउंट करके आपको उसके अंदर फिलअप करना होगा। इस डेट का ध्यान रखना, यहीं तक का वैलिड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका वेतन भुगतान प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट फर्स्ट के अंदर संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही आपको भुगतान प्रमाण पत्र दिए जाने प्रकार अंकों, यानी कि जो फॉर्मेट दे रखा है ना उसी के अंदर आपको कंप्लीट चीजें फॉर्मेट के अंदर भरनी है। अलग आप किसी नए फॉर्मेट के अंदर ले जा करके अपलोड करोगे तो आपका मान्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें, अब देखो जो आपके सिग्नेचर होने वाले हैं ना इस फॉर्मेट पे, वो केवल और केवल किसके होने चाहिए, आपके प्रधानाचार्य होंगे ना कॉलेज के, उन्हीं के होने चाहिए। अब देखो किस प्रकार का ये वेतन भुगतान प्रमाण पत्र का प्रारूप है, एक तरीके से सैलरी स्लिप जो होती है ना उसी को इन्होंने फॉर्मेट के अंदर दे रखा है। यानी कि बिना सैलरी का एक्सपीरियंस नहीं चलने वाला, वैसे भी संविदा वालों को सैलरी मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ज्ञापांक या फिर बोलने की क्रमांक, जिस हिसाब से कॉलेज के अंदर कहीं पर भी सरकारी विभाग के अंदर डाक आती है ना तो एक रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता है और उसके क्रमांक नंबर डाले जाते हैं। इसी हिसाब से किन किन लोगों को कब कब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया उसकी डिटेल्स एक नोटबुक के अंदर रजिस्टर में रहती है, जिसका आपका क्रमांक नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। किस डेट को बना रहे उसका आपका डेट हो जाएगा। उसके बाद में प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती और सुश्री, है ना, आपका नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा, का नियोजन विभागीय अधिसूचना या कार्य आदेश संख्या, यानी कि जो संविदा की भर्ती होती है ना तो उसका कोई ना कोई सरकारी ऑर्डर होता है, तो उस ऑर्डर के आपको नंबर लिखने हैं और उस ऑर्डर की डेट क्या थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। द्वारा संविदा के आधार पर प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल, यानी कि जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा आप देख लीजिएगा, आपके नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा ना, केवल ब्रांच का नाम चेंज होगा के पद पर नियुक्ति के पश्चात उसके बाद में कार्यालय का नाम, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज छपरा या जो भी है तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद पद नाम के अंदर ध्यान रखिएगा वही चीज लिखनी है, प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, कि उसके बाद आप अपने ब्रांच लिखवा लीजिए के रूप में पद स्थापित एवं कार्यरत थे, ये सब चीजें हो गई। अब देखो किस अवधि से थे, है ना, कब से स्टार्ट किया, कब तक आपने काम किया, टोटल अवधि कितनी हुई है ना, मासिक वेतन कितना था और टोटल आपकी राशि कितनी बनी, ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद यदि कोई रीमार्क होता है तो आपका प्राचार्य वो यहाँ पे डाल देगा, जैसे कि किसी को सैलरी नहीं दी गई तो उसका कारण क्या वो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए 2021 से लेकर के आपने 23 तक काम किया, वैसे तो ये 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं लेकिन कॉलेज 3 साल कंप्लीट तो लगता नहीं है, तो जितने महीने आपकी सैलरी पे की गई है ना आपको, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहले साल आपका इस डेट से लेकर के इस डेट तक था, दूसरे साल इस डेट से इस डेट तक था, तीसरे साल इस डेट तक था, और उसके बाद में कुल अवधि और कुल वेतन वगैरह आपका नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर और सील वगैरह ना आपके कॉलेज को जो प्राचार्य होंगे वही लगाएंगे, है ना, उनके लेवल का ही अधिकारी होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं चलेगा। उसके बाद में देखो आपका जो एक्सपीरियंस है वो केवल और केवल आपका भुगतान कितने टाइम के लिए किया गया है उसी के आधार पर मान्य होने वाला है। भुगतान अगर नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है, ये आपको जो कॉलम यहाँ पे दिया गया है ना उसके अंदर प्राचार्य को रिमार्क डालना होगा, लेकिन ये डालने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। संविदा के रूप में जो भी काम करते हैं उनको टाइम पे वेतन भी मिलता है, ठीक है। तो ये तो चीजें सारी क्लियर हो गई। अब बात ये, कई सारे बच्चों को एक डाउट में दोबारा और क्लियर कर देता हूँ, कहीं से भी आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओगे तो वो नहीं चलेगा, चाहे आपने जेन्युइन रूप से काम किया हो या फिर अपने स्तर पे बनवा के ले जा रहे हो तो नहीं चलेगा। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल फेयर काम होने वाला है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ का संविदा के रूप में काम किया है और प्रॉपर सरकार के ऑर्डर के नंबर के साथ में वो बच्चा यहाँ पे एक्सपीरियंस का लाभ ले पाएगा। एक्सपीरियंस के ये जो 25 नंबर है ना, लेना इतना ज़्यादा संभव नहीं है। और मेरे हिसाब से इस डिपार्टमेंट के अंदर
काम करने वाले संविदा के रूप में होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो भी बहुत कम होंगे। तो आपका मेन जो पार्ट रहने वाला है 75 नंबर का आपका रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 100 नंबर का पेपर आएगा ना, इसमें प्योर आपको टेक्निकल पूछा जाएगा, नॉन टेक्निकल का कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसी पे आधारित है ना, बाकी टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस आएगा और मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो बेहतर तरीके से आप अपनी जो ब्रांच है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ये जो कोर्सेज, कई बच्चे पूछते हैं कि सर इनका लैंग्वेज क्या रहेगा। लैंग्वेज मेनली अगर अपन देंगे तो आपकी हिंदी लैंग्वेज रहेगी, बाकी इंग्लिश के रूप में रहेगा, जो कि टेक्निकल वर्ड्स जो भी होते हैं वो हम हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में भी साथ में लेके चलते हैं, और थोड़ा बहुत हेडिंग वगैरह जो भी रहती है वो हम इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर है तो उसका परिणाम इतना नहीं करके वो आपको ट्रांसफॉर्मर बताया जाता है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर बताया जाता है, सीरीज है तो वो सीरीज ही बताती है, न कि श्रृंखला बताती है, क्योंकि श्रृंखला कोई नहीं समझेगा। तो इस तरीके से रहेगा कि डिप्लोमा वाला बच्चा जो बिहार से डिप्लोमा करता है वो अच्छे से समझ जाए। एक तरीके से हिंदी का न्यूज़पेपर जो पढ़ लेता है वो हमारे कोर्सेज में पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑफर का फायदा उठा सकते हो। इलेक्ट्रिकल और सिविल इन दोनों के बैचेज ऑलरेडी वहां पे आपको लग गए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आपको मिल जाएगा, रजिस्टर करिएगा और बीटीएससी कोर्सेज के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहां पे आपको इनके बैचेज मिल जाएंगे। और देख लीजिएगा पिछले 6 महीने से हम जो तैयारी डीएमसी प्लम्बर सर्वे वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन फिटर, इन सब को लंबे टाइम से हम तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि जिस भी भर्ती की हम तैयारी स्टार्ट करवाते हैं तो ऐसा नहीं कि उस भर्ती की तैयारी स्टार्ट करें 15 दिन बाद नई भर्ती आके उसके पीछे लग गए। एग्जाम तक बच्चों को हम प्रिपेयर करते रहते हैं। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू।